हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम गेट के लिए जो 2022 में कंडक्ट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस एग्ज़ाम्स के बारे में क्लियरेंस नहीं रहता कि क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस का स्टाइल है। तो आज हम उसी के लिए बात करेंगे और ये एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब इसमें आज की वीडियो में कवर किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गेट एग्ज़ाम हमेशा जो कंडक्ट किया जाता है वो आईआईटी या आईआईएससी से कंडक्ट किया जाता है। जैसे 2022 में इट विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी खड़गपुर एंड 21 में आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था, जहाँ से अभी गेट एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। तो गेट एग्ज़ाम में सेम 2021 से क्वेश्चंस 65 ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। मार्क्स 100 ही है, ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते थे अप टू 2020 तक, बट 2021 से ये पैटर्न चेंज हो गया है। आईआईटी बॉम्बे ने इसको रिवाइज़ कर दिया स्कीम को। इसमें एमसीक्यूज़ एंड मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन, जिसमें two, three, four, any number of answers can be possible, so you have to select all of them. And the third one is numerical answer type questions. तो गेट एग्ज़ाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पैटर्न। देर आर 65 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चंस आर फॉर जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें से 5 क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क ईच होते हैं, और इन केस ऑफ रॉन्ग आंसर्स देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। सेम जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 2/3 रहती है। देन रिमेनिंग 55 क्वेश्चंस, दोज आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट। So if you are taking architectural and planning, so architecture and planning 25 questions are of 1 marks each, so 25 question will be there. In 25 questions there are 2 types. So multiple choice question in which you have only one answer, तो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। एंड फॉर दोज जिनके लिए मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट उसमें क्राइटेरिया ये है कि जो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन के 3 आंसर्स बन रहे हैं, ABCD में से ABC आंसर बन रहे हैं और D का इनकरेक्ट है, तो आपको तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। इन केस यू हैव सिलेक्टेड ओनली A एंड B, देन नो मार्किंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, नो पार्शियल मार्किंग विल बी देयर फॉर पार्शियल आंसर्स। एंड द नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, it can be MCQs, it can be multiple multiple selection questions and numerical answer type questions. And numerical answer type are not related to multiple choice questions, in which you do not have any options, you just have to solve it and answer the final figure. Final figure can be in a round of figure, or it can be up to a decimal also. So this is a trend for cutoff in the previous years. Like in 2020, for general category it's 34.8 marks, it's a cutoff marks. For OBC non-creamy layer it's 31.3 marks, and for SC, ST and PWD candidates it's 23.2 marks. Similarly in 2019, 41, 36.9 and 27.3. In 2018 it's 43.9, 39.5 एंड 29.2। अगर आप इस चार्ट से रियलाइज़ करें तो अराउंड 40 इट्स एन एवरेज, 35 to 40 के बीच में एवरेज रहता है कि आपका कट ऑफ जाएगा। +- 2-3% ऊपर नीचे होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है। सिमिलरली फॉर OBC एंड ST कैंडिडेट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो जो गेट का नोटिफिकेशन आता है वो अगस्त एंड में और सितंबर फर्स्ट वीक तक आ जाता है। जो फॉर्म फिलिंग है वो अभी 2021 से ऑनलाइन मोड है, और उसमें कोई चेंज नहीं है। 2021 से ऑनलाइन मोड जो एग्ज़ाम्स का है, उसमें आप फॉर्म जो फिल कर सकते हैं
वो मिड सितंबर से स्टार्ट होते हैं और एंड ऑफ सितंबर तक रहते हैं। सेम इन जो एग्ज़ामिनेशन है वो फेब में होता है, लेकिन उसके लिए एडमिट कार्ड आपका जनवरी फर्स्ट वीक में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। एग्ज़ाम फेब में होने के बाद आपका 1 मंथ के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाता है, और जो रिज़ल्ट क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स, उनका जो स्कोर कार्ड रहता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए यहाँ पे देर आर वेरियस नंबर्स ऑफ रीजन्स in which you have various cities there where you can get the centers। इसमें आपको 4 सेंटर्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको अपना फेवरेट सेंटर मिल जाएगा। बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाता है गेट का, जैसे इथोपिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, सिंगापुर। सो for application there is no age limit for the candidates, anyone can give the gate exam, but qualification should be minimum as described in the IITians। तो ये एक 2022 के लिए टेंटेटिव डेट्स हैं जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, बट इट्स अ टेंटेटिव गेट कैलेंडर। तो जिसके लिए जो नोटिफिकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन वीक का, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिलीज़ हो जाएगा। सेम गेट एग्ज़ाम के लिए आप फिल कर सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, नहीं तो 10 सितंबर के आसपास आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। सेम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक वो रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन आप कर सकते हो, अगर किसी कैंडिडेट ने कुछ इनकरेक्ट फिल किया है तो करेक्शन आप कर सकते हो, वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में रहेगा। लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ामिनेशन सिटी, अगर कोई चेंज आता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज करने का, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक ही। देन गेट्स एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, एंड एग्ज़ाम डेट विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड सैटरडे एंड संडेज ऑफ फेबररी। सो जो उसके आंसर्स होंगे वो 1 मंथ के बाद आपको रिलीज़ कर दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और जो उसका रिज़ल्ट होगा वो उसके 15-20 डेज़ के बाद तक रिलीज़ हो जाता है, जो मार्च एंड लास्ट वीक में आपका गेट रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ामिनेशन फ़ी फॉर द गेट कैंडिडेट्स। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट्स 750 अगर आप नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में आप फिल कर देते हो फॉर्म्स। अगर आप लेट फिल करते हो आफ्टर द ड्यूरेशन, उसके लिए 1250 रुपीज़ रहेगा। फॉर SC/ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट्स इट्स 750 रुपीज़ विद इन द रेगुलर पीरियड फॉर्म फिलिंग, और उसके बाद अगर लेट फ़ी के साथ आपको पे करना है तो वो 1250 रुपीज़ हो जाता है। बाकी सब जनरल कैटेगरीज़ और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपीज़ रेगुलर फ़ीस है, एंड अगर आप एग्ज़ाम डेट क्लोज़र के बाद आप फिल करते हो तो आपके लिए 2000 रुपीज़ आपको पेनल्टी के साथ फिल करना होगा वो। फॉर आउटसाइड कैंडिडेट्स, फॉर द इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, देयर फीस इज़ $50 फॉर द रेगुलर। फॉर दुबई एंड सिंगापुर कैंडिडेट इट्स $100। एंड अगर आप लेट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो एक्सेप्ट दुबई एंड सिंगापुर इट्स $70, एंड फॉर दुबई एंड सिंगापुर पीपल्स इट्स $120। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने यहाँ पे फोकस किया BR के लिए, बट आप किसी भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए जिसके लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट को। फॉर BR कैंडिडेट्स लाइक अगर आप 4th ईयर एंड 5th ईयर में हैं, अभी तक यही क्राइटेरिया था कि आपको फाइनल ईयर में होना ज़रूरी है तभी आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन 2021 से ये क्राइटेरिया चेंज हो गया। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, गेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए इशू नहीं है कि आप 3rd ईयर कैंडिडेट हो 4th ईयर हो। आप इफ़ यू आर इन 3rd ईयर 4th ईयर और 5th ईयर यू कैन गिव गेट एग्ज़ाम्स। हाँ, सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करते हुए जो रिजेक्शंस होते हैं उसमें बेसिक तो सबको पता है, अगर आप
गेट एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कंप्लीट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सबमिशन है तो आपका फिल नहीं होगा। बट फिल करने के बाद भी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके 2 मेन रीज़न्स हैं। एक तो आपकी फ़ोटोग्राफ जो आपने अपलोड की है वो उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं करती है, या फिर आपके सिग्नेचर जो आपने अपलोड किए हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल कलेक्ट किया है गेट की वेबसाइट से। तो जैसे आप फर्स्ट 4 पिक्चर्स देख रहे हैं, क्लियरली फ्रंट फेस पिक्चर्स क्लिक किया, कोई ब्लर नहीं है, कोई आपके पैटर्न में फिट नहीं हो रही है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में है। सेकंड रो में फर्स्ट फिगर देखेंगे तो आपका बॉक्स बड़ा है और आपकी पिक्चर छोटी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपने फ़ोटो को स्क्वीज़ किया हुआ है तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। या आपका फेस विजिबल नहीं है, साइड फेस है, या डार्कनेस इतनी है कि आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो आपका फ़ोटोग्राफ है जो फ्रंट क्लिक फ़ोटोग्राफ एंड क्लियर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सेम इन केस ऑफ सिग्नेचर्स। तो आपका एक बॉक्स गिवन रहता है जिसमें आपको सिग्नेचर अपलोड करने रहते हैं, उस बॉक्स के अंदर ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कोई सिग्नेचर आपका बाहर नहीं होना चाहिए, उससे कोई लेटर भी बाहर नहीं होना चाहिए, या शॉर्ट फॉर्म में अपने साइन नहीं शो करने हैं। कोई इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए कि विजिबल ना हो, या फिर इंटरप्रेट कुछ और हो रहा हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका फॉर्म 100% चांसेस हैं कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा और आप पार्शियल एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म फिल करके। अभी 2021 से एक नया आईआईटी बॉम्बे ने एक नया ट्रेंड निकाला है कि एक ही कैंडिडेट्स मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे सकता है। अभी तक ये ऑप्शंस नहीं था, तो 2021 से ये एक ऑप्शन अच्छा निकाला है कैंडिडेट्स के लिए। जैसे एई जो सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे थे वो एक्सी सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। लाइक इन द थर्ड फॉर आर्किटेक्चर पीपल दे कैन नाउ opt civil engineering subject also for the GATE exam. So there are this list is not complete. There are many more subjects in which people can give the GATE exams. So आप उनकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। So अगर आपको अभी भी गेट के एग्ज़ाम्स को या फॉर्म को लेके कुछ डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर कुछ और क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा गेट एग्ज़ाम को लेके, वो हम प्रिपेयर करेंगे गेट क्वेश्चंस को लेके। गेट क्वेश्चंस फॉर द आर्किटेक्चरल सब्जेक्ट आई विल कवर द सिलेबस ऑल्सो। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।